जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में भारत में ज्यादातर लोग कैश से लेन देन करने के बजाय ऑनलाइन पेमेंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कैश से ही लेन देन को पसंद करते हैं। फिलहाल भारत में सबसे बड़ा नोट 500 रुपए का है और इससे संबंधित नई नई गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता रहता है और इनको जानना आपके लिए जरूरी है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस समय 500 के नकली नोट बैंक और एटीएम मशीन के अंदर तक पहुंच चुके हैं। बैंक और एटीएम में लगी हुई आधुनिक मशीनें भी इन नकली नोटों की पहचान करने में असमर्थ हैं, यानी कि उनको पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। ऐसे में आपको लेन देन करते समय नोट की जांच करना बेहद जरूरी है, वरना समझ लीजिए कि आप भी नकली नोटों के फ्रॉड में फंस जाएंगे। नकली 500 के नोटों की पहचान करने के लिए हाल ही में आरबीआई की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये गाइडलाइंस आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिनल 500 का नोट है, जो सरकार की ओर से जारी किया गया 500 का नोट है, उस पर नोट पर लिखा जो 500 का अंक है वो पारदर्शी होता है। असली नोट देवनागरी लिपि का इस पर इस्तेमाल किया गया, यानी कि देवनागरी लिपि से इस पर लिखा गया है। असली नोटों पर हिंदी में भारत लिखा गया। ये बहुत बारीकियां हैं जो आपको देखनी होंगी जब आप 500 के नोट को कहीं से ले रहे हैं या एटीएम से निकल रहा है। असली नोट पर अंग्रेजी में इंडिया छोटे शब्दों में लिखा हुआ है। ये असली नोट के पहचान करने का तरीका है और असली नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर भी हैं। ये सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। ये सारे असली नोटों के फीचर्स हैं, क्योंकि जो फ्रॉडिये हैं, जो नकली नोटों के व्यापारी हैं, जो नकली नोटों के तस्कर हैं, वो मिलती जुलती चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसका असली स्वरूप नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में इस जो प्रॉपर्टीज हैं असली नोटों की, इनके जरिए आप असली और नकली की भी आजकल डिजिटल लेन देन काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी नकली नोटों का एक डर, एक भय हमेशा बना रहता है। नकली नोट जो खासतौर पर बड़ा नोट होता है उसमें नकली नोट ज्यादा लेन देन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए 500 के नोटों को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई आरबीआई की तरफ से। जो संख्या है वो बड़ी है, लेकिन कहीं पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसी जगह अभी भी हैं जहां पर लोग ऑनलाइन के बदले में ऑफलाइन जो नोट की अदला बदली होती है उसके बदले में पेमेंट करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमेशा से ये देखा गया है कि नकली नोटों की जो भरमार है वो देश में हमेशा देखी जाती है। कई ऐसे मामले होते हैं जब नकली नोट पकड़े जाते हैं, खासतौर नेपाल वाले बॉर्डर्स के जो इलाके हैं उधर की तरफ जो है ज्यादा नकली नोट पकड़े जाते हैं। अगर मैं आंकड़ा जो दर्शकों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, 2022-23 में अगर हम बात करें तो 91 मिलियन से भी ज्यादा जो नकली नोट थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था में थे। उसके बाद 2023-24 में उसमें गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर भी 85,000 मिलियन के आसपास में वो संख्या रही है। उसके बाद फिर से उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से नकली नोट को लेकर के आरबीआई लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। उस क्रम में ये जो है नया गाइडलाइन जारी किया गया है। उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसमें खास तौर पर ये कि जो अपने भारतीय नोट होते हैं, जो असली नोट होते हैं, उनके 500 के जो नोट होते पेपर होता है वो पेपर बहुत ही अलग तरीके का होता है। वो मजबूत होता है, वो बाकियों के पेपर से बहुत ही, वो आपको छूने से ही पता चल जाता है कि वो नोट जो है वो कुछ अलग तरीके का है, उसमें रंग नहीं उतरते। सबसे खास बात ये होता है कि जो नकली नोट होते हैं उसमें रंग उतरते दिखाई देते हैं, लेकिन जो असली नोट होते हैं उसकी लिमिट जो होती है, उसकी एज जो होती है बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साइज की हम बात करें तो जो आरबीआई ने जारी किया है नोट, जो असली नोट है उसकी 66 मिलीमीटर से लेकर के गुने 150 मिलीमीटर, यानी लंबाई जो है उसकी 150 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है 66 मिलीमीटर होती है। जो उनमें से ये बात करें तो जो 500 के जो नोट है, 500 के नोटों से लिखित देवनागरी लिपि में वो लिखा गया होता है, वो जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखाई देता है आर पार में। चित्र की हम बात करें तो चित्र कैसे होते हैं, तो महात्मा गांधी के चित्र होते हैं जिसमें जो प्रमुखता से महात्मा गांधी के नोट जो उसमें दिखाए गए होते हैं। पुराने नोट में भी हमने देखा था, और भारत के जितने भी नोट होते हैं उसमें सब में जो है महात्मा गांधी का जो चित्र है वो होता है। माइक्रोलेटर में इंडिया जो है बहुत ही सूक्ष्म स्तर में लिखा गया रहता है। इंडिया जितने नोट हैं 500 के या कोई भी और नोट, उन में इंडिया बहुत ही सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया होता है। सुरक्षा धागा एक बहुत ही अहम होता है जिससे आम लोग भी उसको देख करके जो है देख सकते हैं। जो सुरक्षा धागा जो है उसमें रंग बदलता है, जैसे आप तिरछा करके देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, या पहले हम जब बच्चे थे तो दुकान वाले एक तिरछा करके नोट को देखते थे, वो तरीका भी अभी भी लागू किया जा सकता है। वो तिरछा करके देखेंगे तो रंग बदलता है। वाटरमार्क जो है वो बहुत ही खास है, जिसमें कि जो सामने पर रखने पर वो वाटरमार्क जो है वो दिखाई देता है। एक यूवी लाइट होता है, यूवी लाइट अगर हम 500 नोट पे डालते हैं तो यूवी लाइट तो वो अलग तरीके का चमकता भी है नोट, वो भी एक बहुत ही जो है वो खास है। रंग बदलने वाली स्याही बहुत खास तरीके से है कि जिसमें 500 का नोट जो दाईं तरफ लिखा रहता
रहता है, नीचे दाहिने तरफ जो लिखा रहता है उसको अगर तिरछा करते हैं तो 500 लिखा हुआ आपको रंग बदलता दिखाई देगा। अशोक स्तंभ जो है वो आपको जो है दाईं तरफ मौजूद जो रहता है। उसका स्वच्छ भारत लोगो, क्योंकि अभी भारत में जिस तरीके से स्वच्छ भारत को लेकर के अभियान चलाया गया है तो वो हर एक नोट पे भी दिखाई देता है। जो स्वच्छ भारत लोगो होता है वो भी लगा होता है, साथ ही साथ जो नोट पे उसका जो फोटो है, उसका जो उसका जो नारा है वो भी लिखा रहता है। तो इस तरीके की तमाम ऐसे चीजें हैं जो आरबीआई ने गाइडलाइन में आपने जारी किया, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके हाथ में जो नोट है वो नोट असली है या नकली है। खासतौर से एक बात यह कि जैसे आपको जी जरूरी है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस समय 500 के नकली नोट बैंक और एटीएम मशीन के अंदर तक पहुंच चुके हैं। बैंक और एटीएम में लगी हुई आधुनिक मशीनें भी इन नकली नोटों की पहचान करने में असमर्थ है, यानी कि उनको पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा असली कौन सा नकली है। ऐसे में आपको लेन देन करते समय नोट की जांच करना बेहद जरूरी है, वरना समझ लीजिए कि आप भी नकली नोटों के फ्रॉड में फंस जाएंगे। नकली 500 के नोटों की पहचान करने के लिए हाल ही में आरबीआई की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये गाइडलाइंस आप अपने टेलीविजन